नमस्ते दोस्तों। मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जिसकी अभी वैकेंसी हमारे पास हाल फिलहाल में ही जिसकी वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। हाँ जी दोस्तों, इसके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। जो कि एग्ज़ाम है वो हमारा 2 मार्च 2024 को कंडक्ट होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों, जिन जिन स्टूडेंट्स ने जिन जिन कैंडिडेट्स ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो जल्दी से जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए और जल्दी से देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम किस सेंटर पर आया है, किस वेन्यू पर आया है, ताकि आप उसकी तैयारी कर सके और अपना जो माइंड सेट है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सके। तो हाँ जी दोस्तों, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। जल्दी से जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमारी एग्ज़ाम की जो डेट है वो हमारे पास 2 मार्च आई है। 2 मार्च 2024 को आपका NIAC का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपकी हेल्प के लिए NICA के द्वारा आपके लिए इन्फॉर्मेशन हैंडआउट भी दिया गया है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन हैंडआउट भी प्रेजेंट है और इन्फॉर्मेशन हैंडआउट भी अवेलेबल है, ताकि जो बच्चे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको एक बार छोटा छोटा ब्रीफ मिल जाए कि हाँ भाई, आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, आपके पास क्या क्या सामान अवेलेबल होना चाहिए, क्या चीज़ अंदर लेकर जाने अलाउड है या नहीं है, क्या सेंटर होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस हैंडआउट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज हम यही ट्राई करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन हैंडआउट को हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है दोस्तों, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका टेस्ट होगा वो बेसिकली हमारा इस स्ट्रक्चर में होगा। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसमें हमने एग्ज़ाम पैटर्न को भी बहुत अच्छे से समझा है। उसका ब्रीफ हम देख लेते हैं। हमारे पास जो हमारा प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें बेसिकली हमारे पास 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे: टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। हमारे पास इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारे पास 30 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के हमारे पास 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के हमारे पास 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे। तो इन टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन आएंगे और पेपर भी हमारा 100 मार्क्स का ही होगा। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए टाइमिंग क्या दिया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा। आपको 20 मिनट दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए। आपको 20 मिनट दिए जाएगा। दोस्तों, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। आपको पूरे एग्जाम के लिए टोटल 60 मिनट्स नहीं दिए जाएंगे, आपको सेपरेट 20 मिनट्स दिए जाएंगे। इंग्लिश सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि आपका पहला इंग्लिश का पेपर आता है, तो आपको वो विद इन 20 मिनट्स आपको वो कंप्लीट करना होगा। अगर आपका 17 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो आप दूसरे उस पर स्विच नहीं कर सकते। कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिकली 20 मिनट पूरी होने के बाद दूसरे सेक्शन पर लेकर जाएगा। अगर आपका हो जाता है कि भाई मेरा 20 मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको स्विच करवा देगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको 20 मिनट ही दिए जाएंगे हर एग्ज़ाम को, हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जो आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, वो बाईलैंग्वेज होगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, आपकी स्क्रीन पर टॉप मोस्ट कॉर्नर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होगा, जहाँ से आप अपने क्वेश्चन को इंग्लिश या हिंदी, वेदर यू वांट टू हैव, जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर करना चाहते हो, आप उस लैंग्वेज में उसको चेंज करके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे मेन यही चीज़ थी कि जो पेपर होगा वो हर सेक्शन अलग अलग टाइम होगा, सेपरेट टाइम दिया जाएगा, कंपोजिट टाइम उसको नहीं दिया जाएगा। टोटल टाइम 60 मिनट्स का होगा, लेकिन आपको कोशिश करना दोस्तों कि आप 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर आते हैं। क्या पता बंदा 3 घंटे से ट्रेवल करके आ रहा है, 4 घंटे से ट्रेवल करके आ रहा है, तो उसके पास इतना इनफ टाइम होना चाहिए कि वो जाकर वहाँ पर रेस्ट कर सके, उस इन्वायरमेंट को ढाल सके। क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यार, ट्रेवल करके आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका माइंड वैसे ही डिटॉक्स हो जाता है। तो इसीलिए अपना थोड़ा टाइम लेकर चलना। और वैसे भी वहाँ पे इतना क्राउड होता है, इतनी लंबी लंबी लाइन्स होती है, आपको लाइन कवर पूरी कंप्लीट करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अंदर सीट भी लेनी है, वहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। तो अपना लेकर चलना कि आपका जिस टाइम भी आपका एग्ज़ाम आए तो उससे कम से कम आप 1.5 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाए अपने वेन्यू पर।
ठीक है दोस्तों। और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आएगी दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो उसको छोड़ देना, तुक्काबाजी मत करना। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका 1.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर नहीं आता तो छोड़ दो, 1 नंबर ही जाएगा। अगर आपने गलत कर दिया तो 1.25 जाएगा। तो आपने जो ठीक करा है वो भी आपका, उसमें से भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो जो चीज़ नहीं आती जस्ट लीव इट, तुक्काबाजी मत करना। ठीक है दोस्तों। अगर हम अब बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने ना सैंपल दे रखा है कि किस तरीके का आपका बेसिकली एग्जाम आ सकता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, हमारे ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, वोकैब के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन पे आएगा, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, इस तरह का आपका सिलेबस इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले जैसे हमारा आया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताओ, कि हमारे जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स में इन ऑप्शंस में से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है जो आपका आ सकता है। तो 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के आ गए। या फिर ये जंबलिंग आ जाएगी कि आपको जो वर्ड है उसको ठीक करना है, या फिर आपका किस पार्ट में आपकी एरर है। बहुत आते हैं एरर के क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से याद करना। ग्रामेटिकल पोर्शन को एक बार फटाफट ना क्विक रिवीजन ले लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपके इस कौन सा कॉलम है जिसमें आपकी एरर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इंग्लिश का एग्जाम है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हो गया, पोजिशनिंग से रिलेटेड हो गया। इसमें हमारा कोडिंग डिकोडिंग आ गया। इसमें फिर हमारी सिटिंग अरेंजमेंट आ गई, पोजिशन आ गई, इसमें रैंकिंग सिस्टम आ गया। तो इस तरह के हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल होंगे। अगर आप माइंड को रिलैक्स करके बिल्कुल दुनिया से हटा के अगर आप पेपर दोगे ना दोस्तों, आई बेट यू आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। एग्ज़ाम बहुत सिंपल आता है, बस बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। मैंने खुद ने अपने एग्ज़ाम, अपने टाइम पर एक साथ मैंने 5 एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, तो मुझे पता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, अगल बगल वालों की किसी की मत सुनना। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। इवन मेरे साथ हुआ था कि मेरे एक साइड में एक लड़का बैठा था, उसने मुझे कहा कि आप मुझे मैथ्स करवा देना, मैं आपको रीजनिंग करवा दूंगा। मैंने उस टाइम पे कहा ठीक है ठीक है ठीक है मैं करवा दूंगी। बट एग्ज़ाम टाइम पर कोई कुछ कहे, किसी की साइड ध्यान मत देना। ऊपर भी कैमरा होता है, पीछे आपके टीचर्स होते हैं जो आपको देखते रहेंगे। अगर आपके ऊपर कोई केस बन गया तो दोस्तों बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। तो किसी की भी बात मत सुनना, जस्ट अपने मन की आवाज़ सुनना। अगल बगल ऐसे सोचना कि आपके आसपास कोई है ही नहीं, बस अपना एग्ज़ाम करना। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो जैसे ये रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया, ये कितने एलसीएम वाला क्वेश्चन हो गया, ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों। अपनी फटाफट अपनी स्पीड वगैरह जितना भी फॉर्मूला है सब एक बार क्विक रिवीजन ले लो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 से 5 दिन रहते हैं, तो एक बार ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और सबसे बेसिक तुक्का बेसिक आपको मैं ट्रिक बताऊंगी दोस्तों। जैसे आपका एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल 2 तारीख को है, आप ना तो 1 तारीख को पढ़ोगे ना ही आप 28 तारीख को पढ़ोगे। 2 दिन आप रिलैक्स करोगे, अपने माइंड को काम डाउन करोगे। क्योंकि अगर आप पहले पढ़ोगे ना दोस्तों, सच्ची में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हो, अगर आप पहले पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करोगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। मेरे साथ यूज टू ऐसा ही होता था कि मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे सपनों में वही पेपर घूम रहा होता। तो ऐसा मत करना दोस्तों, मेरी तरह गलती मत करना। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, अपने दोस्तों के साथ चिल आउट मार कर आना, घूम कर आना, इधर उधर इंजॉय करना, अच्छे से खाना पीना, ताकि आपने जो देखो आपने जो तैयारी करनी थी वो आप कर चुके। आप 2 दिन में कोई बड़ा तीर नहीं मार सकते, ये चीज़ आप गारंटी की है। बस आप क्या होगा, जो आपको आता है ना दोस्तों वो भी आप भूल जाओगे। तो बस आराम से शांति से इधर उधर घूमने निकल जाओ, भूल जाओ कि आपका एग्ज़ाम है। बस जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन याद कर लेना और टाइम से सेंटर पर पहुंच जाना। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से पेपर दो। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के आपके इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम देना है। हमारा ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, एक कंप्यूटर पर होगा। और दोस्तों जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो जाकर आप एक बार अपना माउस कीबोर्ड देख लेना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ हुआ था कि मेरा एक एग्ज़ाम था IBPS PO का, क्लैरिक PO का था, प्री एग्ज़ाम प्रीलिम्स था। उसमें क्या था, मेरा जो माउस था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही उस चीज़ को देख लिया था और उसको चेंज करवा लिया था। तो बहुत जगह
ऐसे एरर होने के चांसेस है, तो आप एक बार जाकर पहले ही चेक कर लेना दोस्तों। अपनी सीट पर बैठते ही एक चेक करना कि आपकी सीट के इधर उधर ऊपर नीचे कोई चिट ना हो, किसी बच्चे ने कुछ फेंक दिया और किसी ने गलती से छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और माउस और कीबोर्ड अपना स्क्रीन वगैरह आपको अच्छे से विजिबल है, उसकी ब्राइटनेस तेज ना हो, कम ना हो, स्क्रीन पूरी अच्छे से दिख रही हो, ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है दोस्तों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने कोई आंसर आपने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ABCD 4 ऑप्शन थे, आपने B को सेव कर दिया और आप बढ़ते हो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आपने वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन नहीं दबाया, तो वो आपका जो आंसर है वो सेव नहीं होगा, वो आंसर आपका सेव नहीं होगा दोस्तों। इस गलती को मत करना, मैं गलती कर चुकी हूँ। मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था SBI क्लैरिकल का, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट टाइम मैं गई थी कोई एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने वहाँ पर 5-6 क्वेश्चन कर लिए और मैंने वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन ही क्लिक नहीं किया, तो वो 5, फिर मैंने दोबारा देखा, भाई मेरे तो क्वेश्चन सेव ही नहीं हुए, मुझे दोबारा से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े, तो मेरी वहाँ से 5 से 7 मिनट हम मेरी ख़राब हो गई। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना प्लीज़। ठीक है दोस्तों। तो कोई भी आंसर देने के बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई डाउट है, आप एक बार उसको मार्क कर दीजिए, फिर उस पर लिख दीजिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। जब आपका 20 क्वेश्चन, जितने भी हमारे 30-35 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपके पास टाइम बच गया तो आप उसको देख पाएंगे। अगर आपने उस पर क्लिक कर रखा था, फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन थे, आपने C पे क्लिक कर दिया और आपने उसको लिख दिया मार्क फॉर रिव्यू, अगर आपने टाइम पूरा होने से पहले उसको देख के ठीक कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो वो जो आपने सेलेक्ट किया था वही आपका टिक होके चला जाएगा और वो आपका फाइनल सबमिशन में चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन आएगी, जो हमारा क्वेश्चन पैलेट होता है, स्क्रीन के राइट साइड में एक कॉर्नर में ये इस तरह का आपको ये क्वेश्चन पैलेट मिलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं किए हैं। जैसे हमारे पास ये अगर कॉलम है तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, अगर आपके रेड है तो आपने ये आंसर नहीं किया, ग्रीन है तो आपने आंसर कर दिए हैं, फोर्थ ये आपने आंसर नहीं किया है लेकिन आपने मार्क किया है क्वेश्चन को कि आप रिव्यू करोगे। इसमें है कि आपने आंसर कर दिया और फिर भी मार्क किया हुआ, आपको डाउट है कि आपका रिव्यू हुआ, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। तो इस टाइप के आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे। जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन पैलेट खोलोगे तो आपको सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट मिलेगा। जो क्वेश्चन का जो कलर होगा 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स का कलर होगा वो इस तरीके की शेप्स में कन्वर्ट हुआ मिलेगा। अगर पहली शेप है तो मतलब आपने उस क्वेश्चन को अभी तक देखा भी नहीं है। दूसरा है तो आप, अगर रेड है वो मार्क तो आपने क्वेश्चन अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया। अगर ग्रीन है तो आपने उसका क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया। खाली ब्लू कलर का है तो मतलब आपने अभी वो क्वेश्चन देख लिया है लेकिन आपने रिव्यू के लिए उसको छोड़ा हुआ है। और ब्लू और ग्रीन दोनों है तो मतलब आपने उसका आंसर दे दिया है लेकिन आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का होगा। और यही जो चीज़ मैं बता रही थी कि आपने सिर्फ उसके ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना क्वेश्चन सेव कर लिया है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रख लीजिए। और कैंडिडेट्स है वो टाइम से पहले सबमिट नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर सिस्टम जो भी हमारा है वो ऑटोमेटिकली उस पेपर को सबमिट कर लेगा। ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन वही है कि अपनी डेट एंड टाइम को, वेन्यू को अच्छे से पढ़ लीजिए। जितना हो सके आप एक दिन पहले उसको विजिट कर लीजिए ताकि आपका जो माइंड है वो मेंटली प्रिपेयर हो पाओ आप उसके लिए कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना है। तो जो माइंड है वो रेस्ट मोड पे रहेगा, वो स्ट्रेस नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों। और कैलकुलेटर्स वगैरह अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉचेस, नॉर्मल वॉच भी अलाउड नहीं है, आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। आपके पास एक तो आप एक अपनी आईडी ज़रूर लेकर जाइएगा और आप एक अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लेकर जाइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो आप फ़ोटो लेकर जा रहे हो वो वही फ़ोटो हो जो आपने यूज़ करी थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। क्योंकि ना बहुत सारे केसेस में 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि जो बाहर चेकिंग करने वाले होते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने फ़ोटो अलग अलग लगाई है। तो आप कोशिश जितनी हो वही वाली फ़ोटो लेकर जाना जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त फ़ोटो यूज़ करी थी। ठीक है दोस्तों। आईडी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी आपका आईडी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जाइए और अपना वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।